नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है चीफ जस्टिस सूर्यकांत को लेकर। दोस्तों, जब पूरे देश को ऐसा लग रहा था कि सभी संवैधानिक संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, तब चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक शब्द कॉकरोच का यूज किया और कॉकरोच ने भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह की सरकार, जो कि अपने आप में सबसे ताकतवर सरकार मानी जाती थी, उसको कॉकरोचों ने हिला दिया। और दोस्तों, उसमें जो शुरुआत की गई थी चीफ जस्टिस के द्वारा ही शुरुआत की गई थी, लेकिन पॉजिटिव शुरुआत इनकी तरफ से नहीं की गई थी। उसको अभिजीत दीपके ने पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव बना लिया निगेटिव चीज को, और पूरे देश ने एक बार फिर देखा कि लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, जनता की ताकत क्या होती है। अब मामला आ चुका है चीफ जस्टिस के दरवाजे पर फिर। जब मामला चीफ जस्टिस के दरवाजे पर आ चुका है तो दोस्तों, पूरे देश में अभिजीत दीपके सहित करोड़ों की संख्या में युवाओं की ताकत का भी अंदाजा सबको लग चुका है। चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे सरकार हो, चाहे मोदी और शाह हो, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो ले ही लिया गया। अब मामला चाहे जो हो दोस्तों, लेकिन देश में कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा कि जनता से बड़ा ना तो मोदी है, जनता से बड़ा ना तो अमित शाह है, ना तो धर्मेंद्र प्रधान है। यानी कि जनता ही सर्वोपरि है। केवल और केवल चुनाव जीतने के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी मनमानी नहीं कर सकती है। हालांकि वर्तमान की सरकार ने बहुत मनमानी की। अब जब चीफ जस्टिस पर बात आई है तो आप सभी साथी जानते हैं, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे मैं इस्तीफा क्यों दूं, हमको जनता ने चुनकर भेजा है और 6 लाख लोग 6 लाख वोटों से जीतकर आया हूं, 6000 लोग हमसे इस्तीफा मांग रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, इस्तीफा तो हो गया है। अगला नंबर नितिन गडकरी का जब आया है एथेनॉल मिलावट को लेकर के पेट्रोल में, तो दोस्तों नितिन गडकरी डर गए हैं, कह रहे हैं इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है। तो दोस्तों, अब इनका बयान आ चुका है। इनका बयान ये आया है कि एथेनॉल में हमारा कोई रोल नहीं है। तो आप लोग सोच सकते हैं। अब आते हैं चीफ जस्टिस पर। दोस्तों, चीफ जस्टिस को लेकर आप सभी साथी जानते हैं, सीजेआई है, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज हैं। इसका मतलब नहीं है कि लाठी चार्ज हो। जैसे कोई धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, अब चीफ जस्टिस कैसे डरे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि लाठी चार्ज किया जाए। पुलिस एक्शन पर बोले चीफ जस्टिस सूर्यकांत, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अनुशासन जरूरी है। देख सकते हैं, दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्यवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। जब लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो क्यों उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। देख सकते हैं, भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सोमवार को परीक्षा पेपर लीक के विरोध में देश भर में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, शांतिपूर्ण और कानूनी दायरे में प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, अदालत ने कहा है कि यदि पुलिस द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग हुआ है तो उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। साथ ही देश भर में प्रदर्शनों से निपटने के लिए एक समान पुलिस प्रोटोकॉल की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। तो अब वही कॉकरोच शब्द का यूज करने वाले चीफ जस्टिस अब कॉकरोचों के समर्थन में खुले तौर पर खड़े हो चुके हैं। यानी कि जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है उनके लिए खुले तौर पर खड़े हो चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर जस्टिस जय माल्य बागची और जस्टिस बी मेहता मोहन की पीठ ने मामले का उल्लेख किए जाने पर कहा, शांतिपूर्ण और कानूनी सम्मत प्रदर्शन का अधिकार सभी को है। अब सोचो क्यों लाठीचार्ज किया गया। अब यहां पर देखिएगा, पुलिस को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं दिए गए। अब यहां पर किससे पूछा जा रहा है, सरकार से। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, चीफ जस्टिस के द्वारा, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस कर्मियों के घायल होने का दावा करने वाले परिवारों की ओर से
पेश वकील को भी कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी गई। भाई सबका परिवार है, पुलिस वालों का परिवार है, पुलिस आर्मी वालों का परिवार है, सबका परिवार है, मोदी और योगी को छोड़ करके। देश में परिवार तो सबका है, बीजेपी में भी परिवार वाले हैं और नौकरी में भी परिवार वाले हैं, आर्मी में भी परिवार वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चिंता व्यक्त की गई है कि पुलिस को पर्याप्त संसाधन क्यों नहीं उपलब्ध कराए गए, पर्याप्त उपकरण क्यों नहीं उपलब्ध कराए गए। पुलिस कार्यवाही को लेकर क्या आरोप है दोस्तों? एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों और तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मांग को लेकर संसद की ओर से मार्च कर रहे छात्रों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया, बड़े पैमाने पर हिरासत में लेने की कार्यवाही की। याचिका में महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार, सादे कपड़ों में मौजूदा लोगों द्वारा मारपीट, कम से कम 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने का दावा किया गया है। तो अब चीफ जस्टिस कॉकरोचों के समर्थन में खड़े हो गए हैं। और वहीं पर बिहार में दोस्तों देख सकते हैं, बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 चलाई गई, लेकिन CJP वाले चुप हैं। घायल छात्र अभी अस्पताल में गंभीर हालात में पड़े हैं, चुप्पी क्यों? यहाँ पर दोस्तों CJP वालों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं पर जौहर यूनिवर्सिटी के गिराने के विरोध में एटा में समाजवादी पार्टी के लोगों ने बड़ी पैमाने पर धरना प्रदर्शन दिया। अलग अलग जिलों में समाजवादी पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर रिजर्वेशन हटाने को लेकर के रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चालू हो गया है, जिसके 105 पोस्ट पर 3.6 मिलियन फॉलोवर भी हो गए हैं। फॉलोवर्स बढ़ाकर घर मत बैठना, जंतर मंतर पर जाओ, तब तक बैठना जब तक आरक्षण खत्म ना हो जाए। अगर बिना आरक्षण खत्म किए वापस आए तो दोगले कहलाओगे। हम भी तो देखें आरक्षण खत्म करने की हिम्मत कौन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आरक्षण पर भी खत्म करने की बात की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा जो आरक्षण के विरोध में हैं। वहीं पर जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से झटका लगने की भी उम्मीद है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली होती है और योगी आदित्यनाथ की रैली देखिए खचाखच कैसे भरी है। इसका लाभ उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए डबल इंजन सरकार को ताकत की आवश्यकता है और ताकत के लिए आपका। तो देख सकते हैं दोस्तों पूरे देश में इस समय चर्चा चल रही है चीफ जस्टिस की, क्योंकि चीफ जस्टिस कहीं ना कहीं दोस्तों जब खुद फंस रहे हैं, जब चीफ जस्टिस पर खुद समस्या आ रही है तो वे यहाँ पर कॉकरोचों के समर्थन में हैं। नहीं तो दोस्तों वर्तमान की सरकार के लोग चीफ जस्टिस पर भी सवाल खड़े करते हैं। चीफ जस्टिस को लेकर के हो या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं। इन सब चीज़ों पर आपका क्या कहना है? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।